हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के मतलब बज रहे हैं 12:30। आज मैं सुबह से ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई क्योंकि जल्दी जल्दी घर का काम करने लगी। बच्चे अभी घर में ही हैं और उसके बाद जब मैं नहा धोआ कर आई हूँ, सोची कि चलो अब ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, तो मैं देख रही हूँ कि मेरी फ़ोन की बैटरी बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे घर में होते हैं ना, तो फ़ोन बस देखना है और रख देना है, उसमें बैटरी है नहीं है इन सब भी चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ मेरी मिस्टी करती है क्योंकि बेटा मेरा फ़ोन नहीं छूता है। वो है एक घर में, पहले का फ़ोन है छोटा सा जिसमें कि स्कूल वगैरह के मैसेज वगैरह आते हैं ना, तो वही वो सब देखता है। तो इसी के चक्कर में मैं सुबह से ब्लॉग नहीं बना पाई। तो आज सुबह के नाश्ते में मैं खाई थी, बहुत दिनों बाद खाई थी सत्तू के पराठे, क्योंकि मैं रात में ही बनाई थी सत्तू वाला पराठा बनाई थी, तो रात को तो नहीं खाई थी। लेकिन अभी मैं सोची कि नहीं, रखी हुई थी, मैं अपने लिए भी बना कर रख ली थी। मैं बोली चलो उसी को खाते हैं। और पता नहीं क्यों मुझे ना बासी जो होता है ना, लिट्टी सत्तू भर का रोटी ना, ये सब बहुत अच्छा लगता है, तो उसी को खा ली थी। उसके बाद फिर बच्चों के ट्यूशन टीचर आ गए, तो फिर मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। जब भी सोच रही हूँ कि स्टार्ट करूँगी तो कुछ ना कुछ हो जा रहा है, क्योंकि ब्लॉग स्टार्ट करने से बातें करते हैं और फिर सर को थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है पढ़ाने वगैरह में, तो इसीलिए मैं नहीं की। तो चलिए अभी से ही स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं है। तो खैर दाल चावल तो बन गया है। यहाँ पर मैं साग साफ़ कर रही थी, साथ ही धनिया की पत्ती साफ़ कर रही थी। धनिया की पत्ती को अगर एक बार साफ़ करके रख लो ना, तो 2-3 दिन के लिए टेंशन मुक्त रहते हैं। तो इसीलिए धनिया की पत्ती को धोकर साफ़ करके प्लास्टिक में या फिर कोई भी एयर टाइट कंटेनर में मैं डाल के रख देती हूँ, ताकि कुछ दिनों के लिए तो भाई टेंशन ना रहे। तो चलिए आज खाने में बनाएंगे पालक आलू की सब्जी। घर का खाना सबसे हेल्दी खाना होता है डियर। घर के खाने से बेटर कुछ भी नहीं होता है, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो या फिर नॉर्मल ऐसे भी। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, जितने भी लोग हैं, सबसे ज़्यादा तो डाइट पर विश्वास करने वाले लोग होते हैं हमारे सुपरस्टार फिल्म स्टार लोग जो होते हैं, वही लोग, या फिर डिफेंस वाले जो आर्मी में आरपीएफ में, जो पुलिस लाइन में होते हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा अपने पर ध्यान देते हैं, अपने एक्सरसाइज पर, अपने वेट पर, इन सभी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो सभी से पूछिएगा, वो लोग यही बोलेंगे कि घर का खाना सबसे बेस्ट होता है। तो आप सभी को भी मैं यही बताती हूँ कि घर का खाना खाइए। वेट लॉस करना है तो मैदा और चीनी, बस 2 चीज़ आप अवॉइड कर दीजिए। उसके बाद आप घर का खाना जो भी बनता है आपके घर में, दाल चावल रोटी सब खाइए। ज़रूरी नहीं है, आजकल तो बहुत सारा हो गया, ग्लूटेन फ्री होना चाहिए, नहीं खा सकते, गेहूं का रोटी नहीं खाना है तो चावल नहीं खाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़े से अच्छे से डाइट मीन्स क्या, घर का खाना, बाहर का खाना अवॉइड कर दीजिए, थोड़ा सा तेल घी कम कर लीजिए बस, और पानी का अच्छे से सेवन कीजिए। कैसे खाना है, कितना खाना है, बस उस पर ध्यान दे देंगे ना, तो फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अपने आप को आधे से 1 घंटा का टाइम दे, या तो आप आधे से 1 घंटा एक्सरसाइज कर ले, योगा कर ले, फिर रनिंग कर ले, वॉक कर ले, जो आपको अच्छा लगता है कर ले। टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, इन सारी छोटे छोटे बातों को ध्यान में रख लीजिएगा ना, तो मोटापा तो आएगा ही नहीं, साथ के साथ आपकी बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो जाएगी। तो चलिए, बहुत कैसे लग रही हूँ मैं एकदम। तो खैर चलिए, बहुत सारी बातें हो गई है, जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो यहाँ तो पालक को मैं साफ़ कर ली हूँ, अब जाती हूँ आलू को कट करती हूँ। दाल भी बन गया है, चावल भी बन गया, मतलब दाल बॉईल करके रखा हुआ, अब इसे फ्राई करेंगे। और आज फिर से बहुत ही सिंपल वाला खाना बनाएंगे, दाल चावल आलू पालक की सब्जी, और साथ ही टमाटर को जलाकर चटनी, जो कि मेरी फेवरेट है बचपन से। मतलब मैं बहुत छोटे से ना टमाटर की चटनी खाते आ रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टाइम के साथ इंसान बोर हो जाता है किसी भी खाने को खाते खाते, लेकिन टमाटर की चटनी से मैं आज तक नहीं बोर हुई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो किसे किसे पसंद है टमाटर की चटनी भाई, वो भी कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं खाना। और मैं कैसे बनाती हूँ आलू पालक की सब्जी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी।
ज़्यादा कोई भी तेल मसाला नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल तरीके से बनाऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए बनाते हैं, उसके बाद फिर आप सभी के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो पालक को धुल लेते हैं, उसके बाद फिर कट करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। तो चलिए किचन में आ गए हैं। सबसे पहले चढ़ा लेते हैं कढ़ाई। आप लोग आलू पालक की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं आप लोग मुझे बताइएगा। मैं जैसे बना रही हूँ आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और पालक खाना भाई हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा भी होता है। और मुझे कई बार कमेंट भी आते हैं कि क्या दीदी आप साग वगैरह नहीं खाती हैं। जी नहीं डियर, मैं खाती हूँ और बनाती भी हूँ साग, लेकिन कभी भी मैं इसकी रेसिपी वगैरह नहीं शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि ये सब सभी को आता होगा, लेकिन आजकल जो छोटे छोटे से भी चीज़ों की रेसिपी के लिए मुझे बोला जा रहा है ना, तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है और मन होता है कि चलो अब हर एक रेसिपी को शेयर करेंगे, ताकि बहुत सारे हमारे ऐसे न्यू मेंबर भी हैं, जो न्यू कपल भी हैं, जिन्हें खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो वो हो सके तो मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख सके। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ चलो जो भी मेरे घर में बनता है सभी चीज़ को शेयर करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई को गर्म कर लिए हैं, सरसों का तेल डाल दी थी मैं, उसमें मैं डाल दी हूँ पंचफोरन, जिसके बारे में मैं आपको कई बार दिखा भी चुकी हूँ कि पंचफोरन में क्या क्या होता है। जैसे ही वो चटक गया था मैं डाल दी थी एक प्याज भी लाल हो गया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर मैं ले ली हूँ 2 मीडियम साइज़ का आलू, उसे भी कट करके धुलकर उसे भी कर लूँगी फ्राई। और याद रखें हमेशा सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई कर ले। बिना फ्राई किए हुए सब्जी भी बनती है, लेकिन जो फ्लेवर फ्राई करके सब्जी बनाने में आती है ना, वो बिना फ्राई वाले सब्जी में बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इसीलिए याद रखें हमेशा सब्जियों को ना थोड़ा सा ज़रूर फ्राई करें। तो मेरा आलू भी थोड़ा सा फ्राई हो गया था। उसके बाद मैं डाल दी थी एक टमाटर डालने के बाद मैं यहाँ पर रेगुलर मसाले डाल दी हूँ, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक स्वादानुसार। उसमें मैं डाल दी हूँ कसूरी मेथी पत्ता। इन सभी को भी डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ढक कर, ताकि जो मसाले का जो कच्चापन रहता है ना वो बिल्कुल भी निकल जाएगा। इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट तो नहीं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा लास्ट में लहसुन को ना कूट कर डाल दूँगी। कूट कर डालने से ना सब्ज़ी का फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही मेरा मसाला और आलू फ्राई हो गया था, उसमें मैं डाल दी हूँ पालक। और याद रखिएगा इसमें ना पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। आँच को गैस के आँच को ना बिल्कुल सिम कर देना है, ताकि ये आलू ना इसी में पक जाए। सब्जी तो हो रही है, तब तक मेरी टमाटर भी जल रही है। टमाटर भी मैं साथ में ही जलने रख दी थी, तो वो भी बन रही है। अब मुझे सिर्फ दाल को फ्राई करना है और देखते हैं हस्बैंड जी सैलेड में क्या लेकर आते हैं, क्योंकि कई दिनों से खीरा वगैरह नहीं लेकर आ रहे हैं। और अब ना थोड़ी सी गर्मी सी पड़ रही है ना, तो मन होता है कि खीरा ही खाएं। मुझे खीरा बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो मेरा मन करता है कि वही खाएं, क्योंकि प्याज जो है ना वो बड़ा साइज़ का है, तो वो ना कच्चा खाने में अच्छा नहीं लगता है। छोटे छोटे साइज़ वाले आते हैं ना, वो मीठा सा लगता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और आदत भी हो गई है हमारी भाई, खाने के साथ सैलेड होना ही चाहिए, तो बिना सैलेड के भी नहीं चलता है। मन होता है कुछ ना कुछ कच्चा सा रहे जो कि चावल के साथ खा ले। तो ऐसा हो गया है, अब मन करते रहता है, बिना सैलेड के बिल्कुल भी खाना अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो चलिए अब इन सभी को बना लेते हैं। और हाँ, अब मैं सोच रही हूँ, जैसे कि गर्मियाँ पड़ रही है ना, तो अब मैं ये भी सोच रही हूँ कि चलो अब सुबह सुबह चलते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, क्योंकि अभी बच्चों का स्कूल जो है अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो 4 दिन 5 दिन बाद एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब 4 दिन का गैप करके एग्ज़ाम हो रहा है। तो इस बीच स्कूल भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब जा सकते हैं सुबह सुबह, क्योंकि फिर स्कूल खुल जाएगी ना, तो फिर नहीं जा सकेंगे। तो इसीलिए मैं सोच रही थी क्यों ना इन दिनों चलते हैं, मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं, एकदम फ्रेश हवा का लुत्फ़ उठाते हैं। बच्चों के चक्कर में ना हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि होता है भाई ऑफिस, बच्चे, इन सभी को संभालते हुए अपने आप को मेंटेन करना, अपना वेट कम करना थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है पॉसिबल हमें उतना करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बच्चों को इग्नोर कीजिए, हस्बैंड को इग्नोर कीजिए, अपने घर परिवार को इग्नोर कीजिए, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके बगैर तो हम भी नहीं रह सकते हैं ना, फैमिली के बगैर तो हम लोग भी नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए सोचिए चलो सभी का ख्याल रखते हुए अगर पॉसिबल हो सकता है अपने लिए कुछ कर सके तो ज़रूर करना चाहिए हमें। और हाँ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं जो भी ब्लॉग डालती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आती है, साथ ही मेरा जो विचार होता है वो भी आप सभी को पसंद आता है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। आप लोग सारे लोग इतना कमेंट करते हैं, उसके लिए भी भाई बहुत बहुत
धन्यवाद, क्योंकि आजकल कौन किसका सुनता है, कौन किसके बारे में सोचता है, कौन किसकी बातें को फॉलो करता है, कोई नहीं करता है ना। लेकिन आप लोग हमारी बातों को इतना फॉलो करते हैं तो भाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, सत्तू तो था ही बेटा। हाँ, मेरा बेटा ना सत्तू का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन पराठे में ना सत्तू जो भी रहता है ना उसे निकाल निकाल कर खाएगा। कौन सा सत्तू का पराठा पसंद है मुझे भी समझ में नहीं आता है। तो चलिए, यहाँ पर देखिए हमारा टमाटर भी अच्छे से जल गया है। अब इसकी बनाएंगे चटनी। और बहुत, अब गर्मी का टाइम आ रहा ना, बहुत सारी चटनी का भी मैं रेसिपी दूंगी। मेरे घर में ना सिलवट्टा जो है ना, मेरे गलती की वजह से ही ना टूट गया था। देखिए हमेशा मैं सोचती हूँ लेकर आऊँगी, लेकिन जा ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन अब गर्मी आ रहा, अब तो चटनी खाने ही होगा। तो मिक्सर वाला चटनी हम लोगों को घर में किसी को पसंद नहीं है, इसलिए मैं चटनी वगैरह नहीं बनाती हूँ। सिलवट्टे का पिसा हुआ ही चटनी बहुत अच्छा लगता है, तो उसे ही बनाएंगे, लेकर आएंगे, उसमें ही बनाएंगे। अभी तो नेनुआ, तोरी, पटल, इन सभी की चटनी हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है, तो वो सब बनाने का टाइम आ रहा है, तो इसीलिए सिलवट्टा भी लाना होगा। तो चलिए, इसमें अब डालते हैं प्याज, डालते हैं हरी मिर्ची, डालते हैं धनिया के पत्ते, डालते हैं। बस खाना हमारा बनकर हो जाएगा फिनिश। और उसके बाद खाना बन जाता है, हस्बैंड जी आ जाते हैं, सभी के लिए खाना लगाते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक आप लोग भी आज के खाने में क्या क्या बनाए हैं, क्या क्या नहीं बनाया है, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारी वीडियोस को भी देखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से हमेशा हमारी वीडियोस को भी देखें और साथ ही हमें इसी तरीके से प्यार करते रहें। तो चलिए, जो छोटे मोटे काम हैं उन सभी को कर लेते हैं, प्लस कपड़ा वगैरह भी लेकर आना है, कपड़े भी सूख गए होंगे, उन सभी को भी लेकर आते हैं। उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से डियर थोड़ी देर में। तो जितने देर मैं आप सभी से बातें कर रही थी उतने देर में मेरा सब्जी बिल्कुल भी बन गया है। बस अब इसमें मैं थोड़ा सा MDH का गरम मसाला डाल दूंगी और साथ ही धनिया की पत्ती भी डाल दूंगी। अगर आपको अपना खाना बिना लहसुन प्याज का भी स्पेशल सा बनाना है ना, तो MDH का गरम मसाला आप ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद फिर मैं दाल में भी तड़का नहीं लगाई थी, तो फिर मैं सोची चलो सिंपल तड़का ही लगाते हैं, बिल्कुल बिहारी स्टाइल में। जीरा, लहसुन और सूखी मिर्ची का तड़का लगा दी हूँ। और उतने में ही हस्बैंड जी भी आ गए थे। और आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो आकर मुझसे चाय नहीं मांगे हैं, डायरेक्ट खाना मांगे हैं। मुझे याद भी नहीं है कभी भी ऐसा हुआ भी होगा, क्योंकि आते के साथ या तो वो शरबत मांगते थे, गर्मियों में शरबत मांगते हैं और ठंड के समय में वो चाय मांगते हैं। लेकिन आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आते के साथ उन्होंने कहा कि खाना बन गया है तो खाना लगा दो। तो भाई यहाँ पर खाना लग गया है, गर्मा गर्म खाना है, दाल चावल, पालक आलू की सब्जी और साथ ही मेरी फेवरेट चटनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और शायद हमेशा बनते रहेगी। मुझे टमाटर की चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। साथ ही हस्बैंड जी खीरा भी लेकर आए थे, एकदम फ्रेश सा खीरा था और इतना अच्छा लग रहा था खाने में ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा देर के लिए अगर फ्रीज में रख देती ना तो और अच्छा लगता है, लेकिन खैर भूख लगी हुई थी सभी को, तो खाना यहाँ पर हो गया है रेडी। हमारा खाना लग गया है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना, है ना मिस्टी। बिल्कुल सिंपल सा सादगी भरा खाना, जो कि गर्मियों का टाइम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और इसे खाकर मन हो जाता है तृप्त। तो आप सभी को आज की हमारी लंच थाली कैसी लगी वो भी हमें कमेंट कर कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। हमारी रेसिपी तो आप सभी को अच्छी लगती है, तभी तो आप लोग कमेंट भी करते हैं। तो चलिए, सिंपल सा खाना कैसा लगा वो भी हमें कमेंट कीजिएगा। और हाँ, जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया है कभी भी, वो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड, अभी शाम का वक्त हो गया था, मैं फिर से आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए अपने लिए ग्रीन टी। मुझसे किसी ने पूछा था कि ग्रीन टी कैसे बनाते हैं, तो चलिए शेयर करते हैं कि मैं अपनी ग्रीन टी कैसे बनाती हूँ। तो मुझे जितना ग्रीन टी पीना है उतना मैं ले ली हूँ पानी। आप चाहें तो नाप कर भी ले सकते हैं, मुझे अंदाज़ा है तो मैं अंदाजे से ही ले ली हूँ पानी। जैसे ही मेरा उबल जाता है, जैसे ही उबला उसके बाद फिर यहाँ पर गैस को कर देंगे बंद।
गैस को बंद करने के बाद 1 चम्मच डाल देंगे इसमें ग्रीन टी। ग्रीन टी डालने के बाद इसे फिर से ढक देंगे और फिर 3 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। तो 3 मिनट का टाइम था मेरे पास, तब तक मैं सोची चलो चाय बना देते हैं, क्योंकि पीछे से हस्बैंड जी आवाज़ दे रहे थे कि अपने लिए ग्रीन टी बना रही हो तो मेरे लिए चाय बना दो। और आज मुझे ना ग्रीन टी पीने में थोड़ा सा लेट भी हो गया है, क्योंकि वॉक वगैरह करने के बाद मेरी लग गई थी थोड़ी सी आँख, तो बज गए थे 5, तो जिसके कारण चाय का भी टाइम हो गया है। तो फिर चलो कोई बात नहीं है, वो अपनी चाय इंजॉय करेंगे, मैं अपनी ग्रीन टी इंजॉय करूँगी, ऐसे दोनों का हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर भाई चाय बनाते बनाते हो गया था मेरा 3 मिनट। 3 मिनट बाद देख सकते हैं मेरी ग्रीन टी की जितनी भी पत्तियाँ थी ना, सारी पत्तियाँ खुल गई हैं 3 मिनट में ही। अब इसे क्या करेंगे, छान लेंगे, और छान कर आप चाहें तो इसी तरीके से इसे एंजॉय कर सकते हैं, वरना फिर मेरे जैसा पीना चाहते हैं तो इसमें नींबू डाल लें, क्योंकि मैं नींबू डालकर पीती हूँ। ऐसे पीना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फ्रेंड अभी शाम के बज रहे हैं 5 और ये रही मेरी ग्रीन टी बनकर हो गई है तैयार। साथ ही यहाँ पर हस्बैंड जी के लिए चाय भी बन रही है। मैं ग्रीन टी लेने आई तो वो बोल रहे हैं मेरे लिए चाय बना दो, तो उनके लिए चाय भी बना रही हूँ। तो दोनों को ही अपना अपना इंजॉय करेंगे। मैं इंजॉय करूँगी ग्रीन टी और वो इंजॉय करेंगे चाय। तो ग्रीन टी की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर दी। बहुत ही इजी तरीके से ग्रीन टी बनता है और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा भी होता है। तो डियर मैं शाम की चाय नहीं लेती हूँ, बहुत दिन हो गया है मैं शाम में चाय पीती ही नहीं हूँ। शाम की चाय तो मेरे से कंट्रोल हो गई है, सुबह की बस करनी है किसी भी तरीके से, सुबह की चाय बस कंट्रोल हो जाए, उस दिन मैं समझूंगी कि हाँ मैंने कुछ न कुछ अच्छा अचीव किया है। क्योंकि सुबह वाली ही चाय ना मेरे से नहीं हो पाती है, लेकिन एक दिन मुझे विश्वास है कि मैं ज़रूर करूँगी। क्योंकि इतना सारा चाय पीने वाली लड़की जब सिर्फ एक टाइम चाय पी रही हूँ, तो वो भी मैं अगर थोड़ा सा अपने अंदर कंट्रोल करने लगूंगी ना तो वो भी हो जाएगा। तो खैर कोई नहीं, चलिए वीडियो को एडिट करते हैं, आपके साथ अपनी ब्लॉग्स को शेयर करते हैं। और आज का ब्लॉग भी डियर यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।